हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी सारंगी का पार्ट 3 करेंगे, जिसका नाम है माला की चांदी की पायल। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। खुश माला बिल्ली को डराती। ये देखिए, ये लड़की है माला, ये हुश आवाज निकालकर बिल्ली को डरा रही है। बिल्ली दूध पी रही थी। जैसे ही माला ने उसको हुश करके डराया, बिल्ली का सारा दूध बिखर गया और बिल्ली डरकर भागने लगी। हे, वह अपनी नानी को डराती। हे की आवाज निकालकर माला अपनी नानी को डराती है। नानी आराम से बैठी हुई थी। जैसे ही माला ने हे की आवाज निकाली, माला की नानी डर गई। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। धप की आवाज निकालकर उसने अपने छोटे भाई को भी डरा दिया। उसका छोटा भाई खेल रहा था। माला ने जैसे ही धप की आवाज की, माला का छोटा भाई डर गया और उसका खिलौना उसके हाथ से छूट गया। भऊ, वह डाकिये को डराती। भऊ की आवाज निकालकर उसने डाकिये को भी डरा दिया। डाकिया चिट्ठियां लेकर आया था, लेकिन भऊ की आवाज से डरकर सारी चिट्ठियां इधर उधर बिखर गई। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। ये देखिए, माला की माँ माला को एक डिब्बी दे रही है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। जब माला ने वह डिब्बी खोली तो उसे नीले कागज में लिपटी हुई चांदी की पायल मिली। उसे पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, जब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। माला ने ये देखिए चांदी की पायल अपने पैरों में पहन ली है और वह छिक छिक छम घुंघरू की आवाज इधर उधर करती हुई पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। जैसे ही माला की पायल की आवाज आई, बिल्ली को पता चल गया। माला हुश करती उससे पहले ही बिल्ली को पता चल गया और वह भाग गई। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। अब माला की पायल की आवाज आ गई नानी को उसकी हे कहने से पहले, तो नानी भी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की पायल की आवाज उसके छोटे भाई को भी आ गई। उसे भी पता चल गया कि माला आ गई है, तो वो उससे पहले ही बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया। अब माला की पायल की आवाज से डाकिये को भी पता चल गया कि माला आ गई है, तो डाकिया भी अपनी साइकिल लेकर आगे निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। अब माला को सबको डराने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन जब से उसने पायल पहनी थी वह किसी को डरा ही नहीं पाती थी। सबको पहले ही पता चल जाता था कि माला आने वाली है। तो माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो बच्चों, ये था माला की चांदी की पायल का एक्सप्लेनेशन। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए इन प्रश्नोत्तर को हम नोटबुक में करते हैं। प्रश्न 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? इसका उत्तर है, माला को सबको डराने में मजा आता होगा, इसलिए वह सभी को डराती होगी। प्रश्न 2, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? इसका उत्तर है, माला चुपके से पास जाकर जोर से आवाज निकालती होगी, जिससे सभी डर जाते होंगे। प्रश्न 3, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? इसका उत्तर है, माला अपनी पायल के घुंघरू निकाल सकती थी। प्रश्न 4, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? इसका उत्तर है, माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि माला के पास आने का सबको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिखिए। नंबर 1, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। हम लिखेंगे चांदी की पायल दी। माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। प्रश्न 2, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1, पायल माला को चुभ रही थी। नंबर 2, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। नंबर 3, पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। नंबर 4, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। अब इन सब में से केवल सेकंड वाला आंसर ही हमारा राइट है। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, इसलिए माला ने अपनी पायल उतार दी थी। नंबर 3, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, जैसे घंटी की ध्वनि, यह है घंटी। पायल की ध्वनि, यह है पायल, इसकी ध्वनि कैसी होती है। शंख की ध्वनि, यह है शंख, इसकी ध्वनि कैसी होती है। डमरू की ध्वनि, यह है डमरू, इसकी ध्वनि कैसी होती है। आइए तो हम देखते हैं इनकी ध्वनि कैसी होती है। घंटी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन टन। पायल की ध्वनि, पायल की ध्वनि कैसी होती है? छन छन छन। शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि कैसी होती है? पौ पौ। मीन्स कहीं पर जब मंदिर में शंख बजता है तो ऐसी ही आवाज होती है। डमरू की ध्वनि, डमरू की ध्वनि होती है डम डम डम। नेक्स्ट है नंबर 4, माला किस किस को डरा रही थी? तो आपने कहानी में भी पढ़ा है, माला बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। नेक्स्ट नंबर 5, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए, यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। क्या माला को नई पायल मिली? यहाँ पर प्रश्न है क्या। क्या के लिए हम प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाते हैं, मीन्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस एक सेंटेंस को, एक वाक्य को पूरा करके लिखा गया है। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, मीन्स यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट है, माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले आपको एक करके दिखाया गया है, माला माला। ओके, उसके बाद की ये रहा हमारा माला की। अब हमें देखना है चांदी, चा-ती, चांदी। उसके बाद आएगा फिर की, ये है की। पायल, पा य ल, पायल, पा य और ला, पायल। माला की चांदी की पायल। तो बच्चों, ये था पार्ट 3, माला की चांदी की पायल। इसमें हमने इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन मीन्स क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।